सो हेलो गाइज, मैं हूं अंकित एंड मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि सी शार्प में ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज़ करना है, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं एक्सेप्ट बिटवाइज ऑपरेटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर टू बाइनरी कन्वर्जन बताने के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे 55। तो इस 55 को हमें यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। सो मैं इसको क्या करूँगा, 55 को डिवाइड बाई 2 करूँगा एंड जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो इसको 2 से डिवाइड करते हैं 27, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा 1। देन फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0 एंड 2 1 जा 2, देन यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। तो अब 1 तो 2 से छोटा है तो इसको हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं फर्दर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ पे 1 1 0 1 1 1, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया 55 का। और इसको चेक कैसे करना है, तो आप सिंपली इसको चेक करने के लिए इस नंबर को वापस से आप इंटीजर में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। और वो कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप पहले एक नंबर कन्वेंशन लिखोगे, जैसे यहाँ पे 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 8 16 16 + 16 32। बस ये देखना है कि हमारा 55 जो है वो कहाँ तक जाता है, मतलब 55 से बड़ा नंबर लेना है। तो 32 + 32 64, बस यहीं पे रुक जाना है क्योंकि 55 जो है वो 64 से छोटा है। नाउ अब ये जो नंबर है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए यहाँ पे पहले 1 है, सो सारे नंबर के ऊपर में 1 लिखना है, देन 1 1 1, देन फिर 0 फिर 1 फिर 1। अब जहाँ जहाँ 1 है उस वाले नंबर को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे 32 16, फिर उसके बाद 4 2 1, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है वो चेक करना है। सो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या होगा, 48, देन यहाँ पे 7, 48 + 7 कितना हो जाएगा, 55। यानी कि हमारा जो ये बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 1 1, ये करेक्ट है। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा नंबर भी लेकर के हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 99 लेता हूँ तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। देन फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। देन फिर 2 6 0, फिर 2 3 0 एंड यहाँ पे 2 1 1। तो सिंपली 99 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, वो सिंपली यहाँ से यहाँ तक काउंट करने पे 1 1 0 0 0 1 1 ये लिख सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8 16 32 64 ऐसे लिखते जाना है हमें 128, बस यहाँ तक हमें लिखना है। एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 0 0 0 1 1। अब जहाँ जहाँ 1 1 है उसको ऐड करना है। सो इसको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, एंड देन इसको ऐड करेंगे तो 4 2 6 9 96, एंड 96 + 3 कितना हो जाएगा, 99। सो हमारा वैल्यू वापस आ गया। सो हमारा जो बाइनरी नंबर है 1 1 0 0 0 1 1 ये करेक्ट है 99 के लिए। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो 0 0 0 1 1 एंड आगे कुछ भी नहीं है तो आगे आप कितना भी ज़ीरो ऐड कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। एंड अगर ये 32 बिट का रहा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 32 - 7 कितना हो जाएगा, 25। यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है इसके पहले आप 25 ज़ीरो तक लगा सकते हो 32 बिट बनाने के लिए। 32 बिट बनाने के लिए इस नंबर को आप इसके पहले 25 डिजिट तक ज़ीरो लगा सकते हो। तो बिटवाइज ऑपरेटर बताने के लिए मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 एंड 5, एंड इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंट a = 3, जस्ट मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, एंड 5 = ये। अब इसको हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 का बाइनरी हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 1, तो इसको हम ऐसे काउंट करेंगे 1 1, ये हो गया 3 का। एंड 5 का क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, एंड यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 2 0, एंड यहाँ पे 1, तो यानी कि 1 0 1 हो गया 5 का। अब यहाँ पे 3 से पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं ताकि दोनों 3 डिजिट में आ जाए। सो यहाँ पे 0 1 1 एंड यहाँ पे 1 0 1, ये हो गया। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी दो वैल्यू जब ट्रू रहेगा तो वैल्यू आएगा ट्रू, अदरवाइज 1 0 रहा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा फॉल्स। इसको या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 रहा, यानी कि बस दोनों केस में ये दोनों ट्रू रहना चाहिए, ये दोनों ट्रू रहना चाहिए, और जो ट्रू रहेगा वही वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर में।
नाउ अब एक बार एंड ऑपरेटर टेस्ट करते हैं 3 एंड 5 का। सो यहाँ पे 0 1 1 हो गया 3 का एंड 1 0 1 हो गया 5 का। तो इस वाले केस में यहाँ पे अभी आप देखो, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इस वाले केस में यहाँ पे दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे 1 आएगा, एंड यहाँ पे दोनों वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे 0, ये भी फॉल्स है तो यहाँ पे 0। अब इस वैल्यू को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 + 1 2 2 + 2 4। तो यहाँ पे 0 0 है तो हमें इसको तो काउंट करना है, नहीं बचा ये, तो इसको हमारा आंसर आ जाएगा 1। सो अगर हम ऐड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं 3 एंड 5 के लिए तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 1। अब इसको हम एक बार कोडिंग के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। अब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.writeLine देन abin बेसिकली मैं यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग abin = convert.toString एंड देन यहाँ पे a/2। सिमिलर केस हो जाएगा b के लिए भी, तो मैं इसको सिंपली जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ b बाइनरी एंड इसको b। अब यहाँ पे abin तो प्रिंट होगा, देन यहाँ पे console.writeLine bb एंड देन इसको सेमीकोलन सेव कर देना है। नाउ अब हमारा abin एज वेल एज bbin ये दोनों ही स्ट्रिंग है और हमें एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ab पे एंड ऑपरेटर अप्लाई करने वाला हूँ। सो यहाँ पे console.writeLine एंड देन a एंड b। इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड रन करता हूँ सो डैट की रिजल्ट आपके सामने में आएगा। अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था 3 का जो बाइनरी है वो 1 1 है एंड b का जो बाइनरी है वो है 1 0 1 यानी कि 5 का। और दोनों ही में जब मैं एंड ऑपरेटर बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो वैल्यू आता है 1 जो कि एक इंटीजर है। सो एंड ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। नाउ मैं अब इसमें और ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो console.writeLine एंड देन यहाँ पे a और b, इसको सिंपली सेव कर देना। ये b फैक्टर हो गया, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ एंड देन रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो अभी रिजल्ट आ रहा है 7 और ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ऑपरेटर में बेसिकली कोई भी एक वैल्यू ट्रू होता है तो वैल्यू आता है ट्रू, अदरवाइज वैल्यू जो आता है वो हो जाता है फॉल्स। सो मैं यहाँ पे अगर 3 का एग्जाम्पल एंड 5 का एग्जाम्पल लूँ तो 3 का क्या था 0 1 1 एंड 1 0 1 था 5 का। तो यहाँ पे और ऑपरेटर अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 का हो जाएगा 1, 1 0 का हो जाएगा 1, 0 1 का हो जाएगा 1। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अब इसको एक बार इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपली 1 देन 2 4 8 ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ हमारा 1 है, फिर यहाँ पे हमारा 1 है। तो इस तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, 4 + 2 6 + 1 7 जो कि हमारा वहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो रहा था। सो और ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। याद रखना है बस, एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए एंड और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए तो रिजल्ट ट्रू आता है। नाउ इन केस ऑफ ज़ोर ऑपरेटर, बेसिकली ज़ोर ऑपरेटर का मतलब ही होता है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बेसिकली और ऑपरेटर पे वर्क करता है। जैसे और ऑपरेटर में हमारा होता था 0 1 0 0 1 0 1 1, तो ऐसे हम लिखते थे और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में केस क्या होता था कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू रहता है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ट्रू होगा। सो 1 1 के लिए वैल्यू होगा ट्रू, देन 1 0 के लिए वैल्यू होगा ट्रू, 0 0 के लिए वैल्यू फॉल्स एंड 0 1 के लिए वैल्यू ट्रू। तो ये होता था हमारा और ऑपरेटर में। बट इन केस ऑफ ज़ोर ऑपरेटर में क्या होगा कि हमारा 0 0 यानी कि दो सेम वैल्यू है वो 0 होगा। सेम वैल्यू इन सेंस 1 1 भी यहाँ पे 0 होगा एंड यहाँ पे जो सेम वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे 0 1 या फिर 1 0, तो उस केस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो इन ज़ोर ऑपरेटर में क्या होता है कि 1 1 का भी वैल्यू होता है 0 एंड वेयर एज इन और ऑपरेटर में 1 1 का वैल्यू होता है 1। बस इतना ही है ज़ोर एज वेल एज इन और ऑपरेटर। नाउ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 एंड 5 ले रखा था। तो 3 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा 0 1 1, वेयर एज 5 का जो बाइनरी नंबर होगा वो 1 0 1 होगा। और अगर इसका मैं ज़ोर ऑपरेटर निकालता हूँ तो ज़ोर ऑपरेटर में क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 0, वेयर एज 1 0 हो जाएगा 1 एंड 0 1 हो जाएगा 1। सो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा ज़ोर ऑपरेटर के केस में।
अब अगर इस नंबर को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा 1 2 4 8 देन यहाँ पे 1 1 0, तो ये होगा। तो 4 + 2 = 6। तो हमारा जॉर ऑपरेटर के केस में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 6, वेयर एज इन और ऑपरेटर के केस में क्या आ रहा था 7। तो अभी अगर मैं जॉर ऑपरेटर टेस्ट करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा console.writeLine देन यहाँ पे a zor b, एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड इसको रिजल्ट प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 6। तो जैसा कि मैंने बताया था जॉर ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर में डिफरेंस, सेम वही चीजें यहाँ पे प्रिंट हो रही है। नाउ अब हम एक बार टिल्डे यानी कि नॉट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं कि वो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी मैं बात करूँ अगर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के बारे में जिसका साइन होता है टिल्डे, तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट, एक टूज कॉम्प्लीमेंट। एंड इन सी शार्प, ये आप हमेशा याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। इन सी शार्प इंट जो स्टोर होता है सी शार्प में वो टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है। सी शार्प में इंट जो स्टोर होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट बताने से पहले मैं आपको वंस कॉम्प्लीमेंट बताता हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे सामने में कोई भी वैल्यू है 1 1 1 1 जो भी है, वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, इसको जस्ट फ्लिप कर देंगे, जस्ट फ्लिप कर देंगे। तो 1 का हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0 0 0 0 ऐसे। तो ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट, जस्ट फ्लिप कर देना है इसका। और सी शार्प में जो इंट का वैल्यू स्टोर होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट में होता है, यानी कि इसको फिर से वापस फ्लिप करना है एंड फ्लिप करने के बाद लास्ट में +1 कर देना है। तो इसको कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी ये जो है हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 0 0 1 1 1 1 लिखेंगे एंड लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। तो बाइनरी में क्या होता है कि 1 1 जब हम ऐड करते हैं तो 1 0 लिखते हैं, क्योंकि बाइनरी में तो 2 होता नहीं है, तो इसको बस हम लोग ऐसे 1 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 1 0, तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। देन यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 0 एंड देन 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 0, देन 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 0, देन 1 कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 क्या हो जाएगा 1, देन 0, ये 1। तो ये हो जाएगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब मैं अगर 3 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्या होगा, 3 का पहले तो मैं 0 1 1 लिखूँगा एंड इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा नेगेटिव में क्या हो जाएगा 0 0 1, तो ये हो जाएगा नंबर। बट यहाँ पे 1 जो है वो एक लीडिंग नंबर है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -0 0। नाउ अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से फ्लिप करना पड़ेगा, यानी कि -1 1 एंड +1 कर देना है इसमें। तो 1 1 हो जाएगा 0, देन कैरी 1, 1 1 हो जाएगा 0, कैरी 1 एंड देन यहाँ पे 1 हम लिख देंगे सिंपली। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे बस 1 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 माइनस। अब इसको अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो इंटीजर में क्या आएगा वैल्यू इसका 1 2 4 8, देन यहाँ पे 100। तो यहाँ पे सिंपल है कि 1 है 4 के ऊपर, तो यहाँ पे 4 ही आएगा एंड यहाँ पे ये जो हमारा साइन है वो ऐड हो जाएगा -4। तो इसको हम लोग 3 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो सिंपल -4 हो जाएगा। वेल नॉट ऑपरेटर के केस में इतना समझने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक फार्मूला ही लिख लो। फार्मूला क्या होता है कि -x + 1। अगर हम नॉट ऑपरेटर निकालो यानी कि टिल्डे x निकाल रहे हो तो यहाँ पे सिंपल है, आप अगर 3 रखते हो यानी कि नॉट ऑफ 3 = क्या होगा -3 + 1 = -4। यानी कि कोई सा भी वैल्यू लेते हैं, अगर मैं टिल्डे 5 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 + 1 = -6। सो सिंपल है नॉट ऑपरेटर के केस में। अगर आपको ऐसे मैनुअली चेंज करना है तो आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन टूज कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर 1 1 है तो पहले 1 1 को 0 0 लिखना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा एंड देन फिर वापस से फ्लिप करना पड़ेगा, 1 1 करना पड़ेगा, -1 1 एंड देन +1 कर देना है यहाँ पे। तो 1 1 हो जाएगा 0, 1 1 1 हो जाएगा 0 1 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड देन माइनस, तो -100 0। अब मैं अगर इसका इंटीजर निकालूंगा तो क्या आएगा -4, जो कि टिल्डे ऑफ 3 के इक्वल है। नाउ अब कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है।
तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा टिल्डे ऑफ ए लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा वो देखना। ए का वैल्यू है 3। सो अब मैं इसको रन करता हूँ एंड रिजल्ट आपके सामने में अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे टिल्डे ऑफ ए यानी कि 3 जो है 3 का वैल्यू क्या आया है -4। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन टिल्डे ऑफ बी यानी कि यहाँ पे 5 मैं पुट कर रहा हूँ एंड देन अगर इसको रीरन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिजल्ट टिल्डे ऑफ बी यानी कि 5 का आया है वैल्यू -6। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। आपको बस इसमें कॉम्प्लीमेंट्स का ध्यान रखना है जो बहुत ही ज्यादा इजी है एंड आपको हमेशा याद रखना है कि सी शार्प जो है वो इंट का वैल्यू 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है शिफ्टिंग लेफ्ट। नाउ अब मैं बात करने वाला हूँ बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एज वेल एज बिटवाइज राइट शिफ्ट के बारे में। इसको मैं नाम दे देता हूँ लेफ्ट शिफ्ट एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ राइट शिफ्ट। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 8 ले लूँ तो 8 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1000। नाउ लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है कि एक वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 ऐड करते हैं। देन 0 ऐड करने के बाद में अगर मैं इसका नंबर निकालूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0 1। तो यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद में 8 का वैल्यू आया 16। वेयर एज अगर मैं राइट शिफ्ट करता तो राइट शिफ्ट करने के बाद में क्या होता, इसका 1000 था, राइट शिफ्ट करने के बाद में एक वैल्यू कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद में बचेगा क्या 100। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100। तो यहाँ पे 1 जो है वो 4 को डिनोट कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो इतना ही सिंपल है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में, कोई ज़्यादा हार्ड वैल्यू नहीं है। लेफ़्ट शिफ्ट करने पे एक वैल्यू ऐड करते हैं वेयर एज राइट शिफ्ट करने पे एक वैल्यू कट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन यहाँ पे 8 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 देन फिर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन 8 राइट शिफ्ट बाय 1 देन इसको अगर मैं रन करूँ तो देखना रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने में है। जब मैं 8 लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रहा है 16। वेयर एज जब मैं 8 राइट शिफ्ट 1 कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रहा है 4। तो बस इतना ही सिंपल है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट सीखना। सो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर देख लिया, और ऑपरेटर देख लिया, जोर ऑपरेटर देख लिया, नॉट ऑपरेटर देख लिया, वेयर एज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हमने देख लिया। नाउ एंड और जोर के लिए मैं ट्रूथ टेबल बना देता हूँ ताकि आपको मेमोराइज करने में कोई भी इशू ना हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना दिया है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। एंड के केस में 0 0 0 हो जाता है, 0 1 0 हो जाता है, 1 0 0 हो जाता है, वेयर एज 1 1 1 हो जाता है। यानी कि इसमें बस 1 1 ट्रू होता है, अदरवाइज सारा 0 ही हो जाता है। इन केस ऑफ और ऑपरेटर 0 0 0 हो जाता है एंड जितने भी जगह पे 1 है ऑलरेडी 1 हो जाता है। यानी कि 0 1 1 1 1 1 1 0 1 एंड 0 0 0। जोर के केस में 1 1 0 हो जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू 0 एंड जो वैल्यू सेम नहीं है उसके प्लेस पे 1। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का भी इशू लगता है आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।